हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन डीप। इस वीडियो के अंदर हम इवैल्यूएशन पढ़ेंगे ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे पहले अर्लीस्ट स्टेज थी या फिर अर्लीस्ट फॉर्म था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसके अंदर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इंक्लूड होता है, जैसे कि हम हायरिंग कैसे करेंगे, हायरिंग में क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, फायरिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि अपनी कौन कौन सी डाटास को मेंटेन करके रखना है, उनकी कौन कौन सी रिकॉर्ड्स बना के रखनी है। अब जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे कि कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ की फाइल्स को मैनेज करेंगे, कैसी अटेंडेंस को ट्रैक करेंगे, एंड वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुलफिल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद सेकेंड इवैल्यूएशन आया, दैट इज़ ह्यूमन रिलेशन। ये जो इवैल्यूएशन आया था वो 1920 से लेकर 1930s तक आया था। अब जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था वो शिफ्ट होने लग गया था टूवर्ड्स अ ह्यूमन रिलेशन, यानी कि कैसे हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करने लग सकती है। ये आया था ह्यूमन रिलेशंस में। अब इस अप्रोच के अंदर बेसिकली एक पॉजिटिव वर्क पे फोकस करा जाता था, एक पॉजिटिव वर्क बनाने में फोकस करा जाता था। मेनली यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता था एंड एक गुड रिलेशनशिप को डेवलप करा जाता था बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। अब जब ह्यूमन रिलेशन मैनेजर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे कि वो कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, अब एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को वो ईजिली रिजॉल्व करवाते हैं एंड कैसे वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द थर्ड स्टेज इज़ दैट इज़ बिहेवियरल साइंस। अब ये जो स्टेज आई थी वो आई थी 1950s से लेकर 1960s तक। यहाँ पे जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था वो इसको ये समझता था, यानी कि यहाँ पे चीज़ स्टार्ट होगी थी कि कैसे इनकॉर्पोरेटिव प्रिंसिपल्स लागू होंगे, कैसे बिहेवियरल साइंस को फॉलो करा जाएगा। इसके अंदर साइकोलॉजी भी इंक्लूड करी गई थी एंड सोशोलॉजी भी इंक्लूड करी गई थी। इस अप्रोच के अंदर बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करा जाता था कि कैसे आप अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को ईजिली समझोगे एंड उसके बाद एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद आप उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे। अब जो बिहेवियरल साइंस में मैनेजर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे कि कैसे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को पूरा कंडक्ट करेंगे एंड उनको इवेलुएट करेंगे, एंड कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय इंगेजमेंट को प्रमोट करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द फोर्थ स्टेज इज स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो स्टेज थी वो 1980 से लेकर 1990s के बीच में आई थी। अब जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था वो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनाने में स्टार्ट हो गया था। इस अप्रोच के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंस दी जाती थी ऑफ द अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लाना टू द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि पूरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, ये इसके अंदर आया था। अब जो स्ट्रैटेजिक एचआर मैनेजर्स थे वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको सपोर्ट मिलेगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन को कंप्लीट करने में एंड विजन को कंप्लीट करने में। नाउ द फिफ्थ वन इज़ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये जो स्टेज थी वो 2000 से लेकर 2010 के बीच में आई थी। अब इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था वो इस चीज़ पे फोकस करता था कि कैसे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को करा जा सके। इस अप्रोच के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करोगे, कैसे आप उन्हें एज अ वैल्यूबल एसेट्स की तरह ट्रीट करोगे एंड उन्हें इंपॉर्टेंस दोगे। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो इन्वेस्ट करती थी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजर्स होते थे वो इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे कि कैसे वो अपने टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करेंगे, कैसे वो अपने एम्प्लॉय इंगेजमेंट को प्रमोट करेंगे एंड कैसे वो मेजर करेंगे टू द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस।